हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज़म। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि सोशलिज़म किस तरह से यूरोप में फैला और इसमें कुछ नेम आते हैं जैसे कार्ल मार्क्स के, फ्रेडरिक एंजल्स के। तो इनकी कुछ बुक्स हैं, इन्होंने लोगों को आइडिया, एक थॉट दिया। अब उसका यूरोप में किस तरह से सपोर्ट मिलता है, आई विल डिस्कस टुडे। सो बाय द 1870 1870 में, जब इसमें 70 में यस लगा हुआ तो इसका मतलब 70 to 80 यानी 1870 से 80 का जो एक 10 ईयर का जो टाइम था, 10 साल का, सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू यूरोप। इसमें सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैल गई टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट। तो इसके जैसे कोऑर्डिनेट, इसके एफर्ट जो हैं एक साथ आने से, कोऑर्डिनेट करने से, आपस में मतलब हेल्प करने से, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी। अब जो है सोशलिस्ट एक पूरी इंटरनेशनल बॉडी बना लिए जिसका नाम सेकेंड वर्ल्ड दिया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड में जो कैपिटलिस्ट थे, जिसका लीडर यूएसए था, अमेरिका था, उसके साथ साथ ब्रिटेन था, ये यूरोप के बहुत सारी कंट्रियां थीं, उससे डिफरेंट एक अलग इंटरनेशनल बॉडी बनी जिसको कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड। तो यही सेकेंड इंटरनेशनल है, सेकेंड वर्ल्ड या सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन द फॉर्मिंग एसोसिएशन। वर्कर जो जर्मनी, इंग्लैंड के और जर्मनी के जो हैं, उन्होंने अपने एसोसिएशन बना लिए। फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। और इसके लिए एसोसिएशन बनाया कि हम लड़ेंगे अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए। बेहतर ज़िंदगी में क्या है? जो वर्किंग आवर है 15-16 घंटा, उसको कम करना, 8 घंटे करना, फिक्स करना कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी मज़दूर से काम नहीं लिया जाएगा। और जो मज़दूरी है, वेजेस जो बहुत कम है, उसमें और इंक्रीमेंट करवाना, ताकि हम अपने साथ साथ अपने जो फैमिली है उसको भी एक बेटर लाइफ दे सकें, वेदर इट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो हेल्थ हो, दवा हुआ, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सकें। ये तभी सॉल्व हो सकती हैं जबकि वर्किंग कंडीशन कम हो, वर्किंग आवर कम हो और वेजेस अच्छे हों। दे सेट अ फंड टू हेल्प मेंबर। और इन्होंने एक फ़ंड बनाया कि अपने मेंबर को, किसी को चोट लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी के बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका हेल्प किया जा सके इस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड टू रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। तो पहला जो स्टार्ट किया गया उसमें वर्किंग आवर कम करने की बात कही गई सीधा सीधा। एंड द राइट टू वोट, और राइट टू वोट की डिमांड की गई कि हमें वोटिंग राइट होना चाहिए। ये नहीं कि जो राजा है बाद में उसका बेटा राजा बन जाएगा। तो ये सिस्टम वुड बी फिनिश, ये क्या होना चाहिए? फिनिश होना चाहिए इन द जर्मनी। जर्मनी में क्या? दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। जो एसपीडी थी यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके साथ इन लोगों ने काम करना शुरू किया, जो मजदूरों का एसोसिएशन था। एंड हेल्प इट विन द पार्लियामेंट्री सीट्स बाई 1905। 1915 में पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में एसपीडी पार्टी की इन लोगों ने हेल्प की, यानी उसको वोटिंग की। सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड। और सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन, इन्होंने एक पार्टी बनाई और जिसको लेबर पार्टी बोलते हैं, इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। अब देखो ब्रिटेन में, फ्रांस में, इस तरह यूरोपियन कंट्री में ये सारी चीज़ें आने लगी। हाउएवर टिल 1914। अब 1914 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा। सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन सोशलिस्ट क्या है, कभी सक्सेस नहीं हो पाए कि यूरोप में अपनी गवर्नमेंट या यूरोप के किसी भी कंट्री में अपनी गवर्नमेंट बना पाएँ। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रांग फिगर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आए तो, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। देयर आइडिया डिड शेप द लेजिस्लेशन। इनके आइडिया जो है एक मतलब शेप ले रही थी, उसके कानून बन रहे थे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय द कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल। लेकिन गवर्नमेंट कौन चला रहा था? कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये गवर्नमेंट चला रहे थे। जिनकी क्या आइडिया थी, हमने आपको शुरू में बताया था, हमने कहा था इसके आप कम से कम 3-3 पॉइंट लर्न कर लें, याद कर लें। अब उसके बाद आते हैं रशियन रेवोल्यूशन। इसके पहले आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा।
फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबकि यूरोप के हार्ड कोर में जो मेन कंट्री थी यूरोप की उसमें था। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फिर रशियन रेवोल्यूशन में, यहाँ पे थोड़ा सा यूरोप में ये भी है, लेकिन एशिया यूरोप को लेकर है, और इसके साथ साथ रशिया के साथ साथ अदर कंट्री पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स। तो यूरोप की जो कंडीशन थी वो थोड़ा अलग थी। यहाँ से देखिएगा, रिवर्ट द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1970। यहाँ पे जो मोनार्की था, मोनार्क जो था, राजा जो था, जिसको जार बोलते थे, वो उसको हटना पड़ा कब? 1917 में। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड ऑफ द रशिया रेवोल्यूशन। और उसके बाद अक्टूबर में जो होता है उसी को रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो 2 बार ये हुआ है, अक्टूबर एंड फरवरी में। सो हाउ डिड द कम अबाउट, आगे उसको डिस्कस करेंगे, अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड फरवरी रेवोल्यूशन। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया। जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई रेवोल्यूशन या बड़े इवेंट किसी कंट्री में, तो उससे पहले सोशल और ये सब कंडीशन वहाँ पे देखनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिएगा ये वाले पैराग्राफ में। 1940 जार निकोलस सेकेंड रूल रसिया एंड इट्स एम्पायर। जार निकोलस सेकेंड जो है रसिया और उसके एम्पायर पे रूल करता था। उस टाइम का रसिया बहुत बड़ा था। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रसियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे। आज के टाइम का अगर हम देखें, रसियन एम्पायर बहुत बड़ा था। उसमें कौन कौन सी कंट्री थी, एक एक करके देखिएगा। यहाँ से करेंट डे में, इधर से देखिए, करेंट डे में अगर हम बात करें, सो फिनलैंड, लैटविया, लुथेनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सब क्या थे? रसिया के अंडर में आते थे। रसिया एक बहुत बड़ा USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रसिया होता था। इट स्ट्रेच ऑफ द स्पेसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट, इसके साथ साथ थे, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन वाज रसिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उस टाइम रसिया में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन थे। विच हैड ग्रोन आउट द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट एम्पायर एल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। इस एम्पायर में सभी लोग थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम ये लोग भी थे। तो यहाँ पे स्पेशली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच कुछ झगड़े उगड़े भी रहते थे। तो इस तरह से रशियन एम्पायर उस टाइम में था 1914 में। 1914 वही ईयर है जब ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी?